अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नहायत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुर्बानी के जानवरों को कैसे हम उनसे उनका वज़न बढ़ा सकते हैं, कैसे जल्दी से उनको हम फैटनिंग की तरफ लेके आ सकते हैं, और जो थोड़ा टाइम रह गया है इस थोड़े टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उनका कैसे बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से हमारी वीडियो है, क्योंकि कुर्बानी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग इस वक्त कुर्बानी के सेल परचेज़ के हवाले से, सीज़न के हवाले से काम करते हैं, और कुछ लोग जल्दी परचेजिंग कर लेते हैं ईद के हवाले से, कि जिन्होंने ख़ुद भी कुर्बानी करनी है कुछ टाइम पहले ही वो जानवर परचेज़ कर लेते हैं। तो लेकिन परचेजिंग के बाद जो सबसे पहले जो उनके दिमाग में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने अपने जानवर को फटाफट जिस तरह भी हो रातों रात हमने उसको पहलवान बनवाना है, बस मोटा करना है, जिस तरह भी हो जाए उसको हमने जो भी है जल्दी जल्दी खिला के उसको बस जो थोड़े दिन रह गए इसके अंदर हम उसको मोटा ताज़ा कर लें। तो इसके हम हर पहलू से इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियोस दी हुई हैं, काफ़ी भाइयों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हार्मफुल हैं, यानी कि नुकसानदेह हैं। जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जानवरों में काफ़ी मनफी असरात आते हैं जो कि किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। उसके ऊपर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी आपके साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मेडिकल साइंस के अंदर हमारे पास इंजेक्शंस ऐसे जो अवेलेबल हैं जो जानवर की भूख बढ़ाते हैं और जानवर को मोटा ताज़ा करने में मददगार साबित होते हैं और जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। शुरू में ही मैं वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात वीडियो लंबी हो जाती है डिस्कशन के दौरान और भाई स्किप कर देते हैं वीडियो, और एंड के अंदर जो इंजेक्शंस बताए होते हैं वो रह जाते हैं। तो जल्दी से मैं ये आपको पहले बता देता हूँ कि ये मैंने आगे ऑलरेडी वीडियो दी हुई है कि जब अपने जानवर, सबसे पहले जो आपका काम करने का है वो ये है कि आपने कुछ भी करके आपने अपने जानवर को बीमार नहीं होने देना। सबसे पहला आपका जो काम है, जब आपने मंडी से जानवर परचेज़ कर लिया, अपनी सारी देखभाल करके कि जानवर सेहतमंद है, हेल्दी है, उसके बाद आप उसको घर ले आए हैं या अपने फार्म पे ले आए हैं, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने उसको बीमार नहीं होने देना किसी सूरत भी। इसके लिए ये मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, इनक्योर 10 MMI काम, ट्राइबरसन और MMI काम, ये दो इंजेक्शन हैं। इनक्योर 10 और MMI काम आप सुबह और शाम में वज़न के हिसाब से लगाएंगे। गोश्त के अंदर ये इंजेक्शन लगता है, MMI काम ताकत के लिए इंजेक्शन लगता है। ये दो इंजेक्शन आप जब लगाएंगे तो इनके लगाने से आपका जानवर को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह नहीं आएगी। दूसरी, आपने खुश्क खुराक जैसे कि खुश्क लूसन है, वंडा बाज़ार से गोश्त वाला मिल जाता है। ये जो सीज़न लगा रहे हैं मैं सिर्फ उनके लिए ये स्पेशल बात कर रहा हूँ, वो आप ले आएँ, वो इस्तेमाल कराएँ। उसके बाद आपने हफ़्ता देख लिया कि एक हफ़्ते तक आपका जानवर जो है, एक हफ़्ते तक आपने कोई ज़्यादा उसको ओवरडोज़ नहीं करनी है, कुछ खिलाने पिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो तेल दही वाले फार्मूले हैं उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बात करता हूँ जाके कि वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ भी आपने उल्टा सीधा नहीं उसको देना, हल्की ग़िज़ा पे, नरम ग़िज़ा के ऊपर कम से कम 4 से 5 दिन आपने जानवर को देना है, ताकि वो जानवर आपका बीमार ना हो। जब आपने देख लिया कि आपका जानवर आपके पास फार्म के ऊपर आके ठीक तरीके के साथ रुक गया है, जानवर बीमार नहीं हो रहा, उसको कोई उसके अंदर मसला मसाइल नहीं है, बुखार नहीं है, नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं है, नॉर्मल हो गया, आप जो उसको खुराक दे रहे हैं उसके ऊपर वो आ गया है, उसके बाद ये मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये शरबत फुलाद आपको मार्केट से मिल जाएगा, हमदर्द वालों का भी, बहुत सारी कंपनियों का ये आता है, ये आप ले लें। इसका काम क्या है, ये एक तो बहुत तेज़ी के साथ जानवर का जो निज़ाम हज़म है उसके अंदर मावन साबित होता है, ब्लड की ये पैदा करता है, जिगर में खून बनाता है, जिसकी वजह से जानवर की जो ग्रोथ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती है। ये आपने देना कैसे है, ये हमने पिलाना नहीं है, ना ही हमने ये ड्रंच करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप जो वंडा, जोन सा भी आपने वंडा सेलेक्ट किया है, गोश्त वाला अपना बनाया हुआ है, बाज़ारी वंडा है, जो भी है वो वंडे को ऊपर आपने ये 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच
वरना हम दिन में 2 दफ़ा देते हैं। उस टाइम में आपने ये 2 चम्मच 3 चम्मच आपने वनडे के ऊपर ये छिड़क देना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से तसल्ली के साथ आप ये वनडे के ऊपर रोज़ाना की आपने ये रूटीन बना लेनी है। 1-2 चम्मच आप सुबह और 1-2 चम्मच शाम में वनडे के साथ, 1 पाव वंडा सुबह और 1 पाव शाम में, ये शुरू में आपने ये देना है और ये आपने इस्तेमाल कराना है जितने भी ये दिन रह गए हैं कुर्बानी के लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई नहीं है। ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए है, ये हम इंसान यूज़ करते हैं। शरबत होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म का भी नहीं है। ये आप इस्तेमाल कराएं, जड़ी बूटियों से ये बना होता है, कोई इसमें ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है वो है MAY काम। MAY काम मल्टी विटामिन का इंजेक्शन है, जिसका काम ये होता है कि जानवर के अंदर जो कोई विटामिन की कमी रह गई है उसको ये जानवर पूरा करता है। उसके अलावा ये जानवर के अंदर भूख जो है वो बढ़ाता है, जिसके बाद जानवर तेज़ी से खाना खाता है और ग्रोथ अच्छी करता है। उसके अलावा जो हमारे पास एक तीसरा इंजेक्शन अवेलेबल है वो है सेरीवेट। विटामिन ई सेलेनियम की कमी पूरी करता है। उसके बाद एक अच्छी खासी मिकदार इसके अंदर विटामिन ई की है, जो कि जानवर के लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो आपने फैटनिंग के ऊपर जानवर डाला हुआ है, ये हम 5 ml आपने सुबह के टाइम में और 5 ml शाम में टाइम में, यानी कि सेलीवेट आप लगाएंगे सुबह 5 ml और शाम में MAY काम 5 ml, ये टोटल 10 ml आपने ये 5-7 दिन 10 दिन आपने जानवर को ये लगाएं। तो इसके लगाने से आप ये देखेंगे कि आपके जानवर पे शाइन आएगी। वो अपना जो खाना है, जो आप उसको खुराक दे रहे हैं, खुश्क लूसन इस्तेमाल करा रहे हैं, वंडा इस्तेमाल करा रहे हैं, वो खुराक तेज़ी से खाएगा। जितनी तेज़ी से खुराक खाएगा और हज़म करेगा उसको, और जितनी तेज़ी से खाएगा और हज़म करेगा, ठीक तरीके से पानी प्रॉपर लेगा, उतनी तेज़ी से आपका जानवर ग्रो करेगा और वज़न गेन करेगा। इस तरीके के साथ आप जानवर का से अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। अच्छे तरीके के साथ उसकी ग्रोथ करके आप एक अच्छा मार्जिन ले सकते हैं इस टाइम में भी, जबकि अभी एक मुश्किल से 1 महीना है। हम जानवर का वज़न अच्छे तरीके के साथ बढ़ा के उससे एक अच्छा मार्जिन स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट उससे हासिल कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहली जो शर्त है उसके अंदर वो ये है कि आपका जानवर किसी सूरत भी बीमार नहीं होना चाहिए। आपके जानवर को बुखार नहीं होना चाहिए, आपके जानवर को नज़ला ज़ुकाम नहीं आना चाहिए, आपके जानवर को डायरिया नहीं लगना चाहिए, लूज़ मोशन नहीं लगने चाहिए। अगर लूज़ मोशन आप देखते हैं कि आपके जानवर को लग रहे हैं, फ़ौरन इमीडिएटली ये 2 इंजेक्शंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ट्राइबरसन MAY काम, इसका शॉट दे दें, या आप सल्फाडिमाडीन का शॉट दे दें। सल्फाडिमाडीन सुबह भी लगेगा और शाम में भी लगेगा, दिन में 2 टाइम लगेगा। और ट्राइबरसन और MAY काम ये सिर्फ आपने एक दफ़ा लगाना है। ट्राइबरसन और MAY काम आपने सुबह लगाया तो शाम को आपका जानवर आपको ठीक मिलेगा। लेकिन इन केस अगर आपको सुबह लगाया है और शाम तक जानवर में कुछ बेहतरी तो है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो आप शाम में ट्राइबरसन और MAY काम नहीं लगाएंगे, आप सल्फाडिमाडीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके के साथ आपने अपने जानवर को बीमार नहीं होने देना। जब आपने जानवर को बीमार नहीं होने दिया, फिर साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक बढ़ानी है। और ये आधा किलो वनडे से 1 पाव वंडा सुबह और 1 पाव शाम में, और उसके बाद आधा किलो, और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए जब ईद के दिन बिल्कुल करीब आ जाएंगे उस वक्त तक आपका जानवर 1 किलो वंडा सुबह और 1 किलो वंडा शाम में, ये उसकी फीड होनी चाहिए। कम से कम भी 8 दिन 10 दिन पहले तक। तो ये इस तरीके के साथ आप देखेंगे कि आप जो आपके मतलूबा जो आपका टारगेट है, जो अहदाफ हैं आपके, वो आप काफ़ी हद तक अचीव कर लेंगे। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने रातों रात जानवर आपका मोटा ताज़ा और पलवान होकर आपके सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्लो एंड स्टडी चलना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता इस बिल्डिंग की बुनियाद रखनी पड़ती है, और फिर जाके आपको अपने जो मतलूबा नताइज हैं वो आप हासिल करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जो कुछ गलत कंसेप्शंस हैं ख़ास तौर पे दही और तेल को लेके,
बहुत सारे लोग को रिकमेंड किया जाता है और वो रिकमेंड करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रेंच करके पिलाई जाती हैं, यानी कि इंजेक्शंस के अंदर भर के सिरिंज के अंदर भर के ड्रेंचर होते हैं, उसके मदद से जानवर को फोर्सफुली आप पिलाते हैं। दही और तेल का ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने में आया है। बहुत सारे लोगों के जानवर काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म के बीमार हो जाते हैं, जब जिससे ये फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता यह है कि दही और तेल की तासीर ठंडी है। दिया ये क्यों जाता है? इसलिए दिया जाता है कि ठंडा होता है। जब आप जानवरों को पिलाते हैं, ख़ास तौर पे बकरों को, तो वो ठंडे हो जाते हैं, मस्ती नहीं करते हैं और अपनी कोई जो गलत हरकत कर रहे होते हैं उससे ज़रा बाज आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक बढ़ाते हैं और सेहतमंद होते हैं और ज़्यादा वज़न गेन करते हैं। इस वजह से उनको ये दिया जाता है। लेकिन इसका बहुत आसान हल ये है कि आप फमीला का इंजेक्शन इस्तेमाल करें। ये हमने तमाम अपने बकरों को फमीला लगाया हुआ होता है, आराम से, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंसानी इंजेक्शन है जो हम इंसान अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी किस्म का उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना उसका गोश्त ख़राब होता है, ना उसके अंदर गोश्त के अंदर कोई मसला आता है, कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंसान वो टीका इंजेक्शन लगवाते हैं, प्रैक्टिकली हम वो इंजेक्शन लगाते हैं अपनी जो बर्थ रेट है उसको बढ़ाने के लिए, वक्फ़े को बढ़ाने के लिए हम रोज़मर्रा ये इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चाबी वाला इंजेक्शन भी इसको बोला जाता है। ये हम इंजेक्शन रेगुलरली हम इंसान इस्तेमाल करते हैं जानवरों के ऊपर। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। अव्वल तो हमें ज़रूरत नहीं है इतने थोड़े टाइम के लिए हम मसला करें। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका जानवर बहुत ज़्यादा मसली कर रहा है, ख़ास तौर पे आंडू बकरे जो हैं जो खसी नहीं हुए हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन है कि आप उसको फमीला का इंजेक्शन लगाएं। दही, तेल, अंडे वगैरह, ये इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये आपने पिलाने से गुरेज़ करना है। ये जैसे दही और तेल को मिक्स करके ड्रेंच करना है। इससे होता यह है, बाज़ औक़ात जानवर जो हसास तबीयत का होता है उसको नमूनिया की शिकायत हो जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, और जानवर की जिस वज़न के ऊपर आप जानवर ले कर आते हैं, बजाय इसके कि वो वज़न बढ़ाए, उल्टा वो वज़न कम कर जाता है और आप के पास वो हड्डियों का ढांचा बच जाता है और ईद के ऊपर फिर आपको नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। आपने अपने जानवर को, बहुत ज़रूरी है कि आपका जानवर सेहतमंद रहे। पहले तो आपने उसका वो वज़न बरकरार रखना है जो वो आज जिस वज़न के ऊपर आप उसको लेकर आए हैं। उसके बाद आपने वज़न बढ़ाने के बारे में सोचना है। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता आप आराम से, तसल्ली से, हौसले से काम लें। आप अपने जानवर को बीमार मत करें। अपने माहौल में, अपने पानी में, अपनी आबो हवा में उसको एडजस्ट करें। जो सा भी आपका सेटअप है उसके अंदर जब वो ढल जाएगा और उसका स्ट्रेस कम होगा, खाने पीने की तरफ, खुराक की तरफ आएगा, उसके बाद आप ये जो इंजेक्शंस आपको बताए हैं, जो शरबत आपको बताया है, वो आप इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। ये प्रैक्टिकली हम फार्म पे इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सेहत देने के लिए भी जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, और फैटनिंग वाले जानवरों के ऊपर भी हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छे इसके हमें नताइज मिले हैं। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।